सहरा की गहरी खामोशी में इन बुलंद और सख्त पथरीली पहाड़ियों के दरमियान एक कौम रहती थी, कौम समूद। ये उम्मत अल्लाह की मखलूक़ात से भरी हुई थी। वो पहाड़ों को गले लगाते और उनमें अपने घर बनाते। उनकी दीवारें सूरज की रोशनी में सुर्ख हो जाती। उन ऊंची चट्टानों से उनके दिल सख्त हो गए। रात में हवा का हर झोंका पत्थर को छूता था और उनके घरों में एक अजीब सी खामोशी और सुकून था। समूदियों को अपनी ताकत और ताकत पर फख्र था। उनके जिस्म बहुत बड़े थे और उनका लिबास पुराने अरबों के अंदाज में था। अल्लाह ने सालेह को उनकी रहनुमाई के लिए भेजा। सालेह ने कहा, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा, हक का पैगाम, एक तंबीह का पैगाम। उन्हें बताया गया कि अल्लाह की रहमत बड़ी है, लेकिन उसकी पकड़ उससे भी ज़्यादा मजबूत है। उन्हें तौहीद की तरफ बुलाया गया और उनके गुरूर और शिर्क से मना किया गया। लेकिन समूद के अक्सर लोग इस पैगाम को मजाक समझते थे। समूद के लोग समझते थे कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम है और उनके सामने कोई नहीं ठहर सकता। उनके लिए फितरत एक खेल थी। उन्होंने अल्लाह के भेजे हुए हक को झुटलाया, नसीहत का मजाक उड़ाया और अपनी जिद और तकब्बुर को हक समझकर उस पर जमे रहे। अल्लाह की तरफ से एक मूजिज़ा, एक शानदार नज़ारा, उनकी आंखों के सामने एक निशानी, वो पानी जो वो बाकायदगी से पीते थे, लेकिन उनके दिल धड़कते रहे। उन्होंने नाका को नुकसान पहुंचाया, एक जुर्म जो इंसानी हाथों से किया गया था, लेकिन जिसका नतीजा आसमानों पर लिखा गया था। पहाड़ों पर एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी और उन पत्थरों के मकानों में भी एक अजीब सी बेचैन टिमटिमाहट नजर आ रही थी। ये सब उन लोगों के लिए आखिरी लम्हात की निशानियां थीं। ये लोग पहाड़ों को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ने अपने हाथों से मिट्टी गूंथ ली हो। उनके लिए ये सब कुछ सिर्फ एक हुनर ही नहीं, बल्कि एक जज्बा बन गया था। उनके घर, उनके महल्लात, उनके बाजार, सब कुछ पहाड़ों से निकलने वाले मौजज़ों की तरह लगता था। उनका शहर जिंदगी से इस कदर भरा हुआ था कि वो अपनी ताकत को अपने ज़मीर पर रखने लगे। और ये वो लम्हा था जहाँ से उनके अजाब की कहानी शुरू होती। उनके घर सिर्फ घर ही नहीं थे, वो एक ऐसी याद का मजहर थे जिसने लोगों को दंग कर दिया था। हर पहाड़ उनके हाथ का काम था, लेकिन एक गिरह नाकाबिले बर्दाश्त हद तक मुड़ी हुई उनके दिलों में जकड़ने लगे। पहाड़ों को इतनी नज़ाकत से तराशते थे कि जैसे उनके हाथ अल्लाह की कुदरत का राज समझकर चल रहे हों। लेकिन उनकी ज़बान में एक सौख्ता घमंड जग चुका था, और घमंड किसी कौम को कभी नहीं बख्शा गया। उनकी रोज़ी, उनका माल, उनकी रहना सहनी, सब फ़र्क था, सब आला था, मगर उनके दिलों में हिदायत की रोशनी कम और दुनिया की चमक ज़्यादा बढ़ती गई। ये वक्त उनके इम्तिहान का वक्त था जिसे वो पहचान न सके। अल्लाह ने उन्हें ठंडी चश्मे दी थी, उन्हें ऐसी वादियाँ दी थीं जहाँ ज़मीन खुद उनके लिए नेमत बन जाती थी, मगर फिर भी उनका दिल सुकरात की तरह सूखता जा रहा था। उन्हें लगता था कि ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है, ना कि अल्लाह की रहमत। उन्हें अपनी कुव्वत पर इतना भरोसा हो गया था कि वो समझने लगे कि ज़िंदगी उनके हाथ में है। वो कहते, कौन हमारे घरों को गिरा सकता है, कौन हमारी ताकत का मुकाबला करेगा। गुरूर उनकी ज़िंदगी का मामूल बन गया था। वो बैठकर अपनी दौलत, अपनी तख्लीक़ात, अपनी ताकत के बारे में बात करते थे, लेकिन उनके लबों से शुक्र का एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता था। जब तकब्बुर दिल में भर जाता है, हक की आवाज़ को दबाना शुरू हो जाता है। उनका ज़रिया मुआश, उनके मवेशी, सब अल्लाह की रहमत का हिस्सा थे। लेकिन जब दिल में गुरूर दाखिल हो जाता है तो इंसान खालिक को अपना समझता है, अल्लाह का फजल नहीं। समूद ने भी उनके माल को देखा और यकीन किया कि उसे कोई नहीं चुरा सकता। उनकी वादियाँ जगमगा रही थीं, उनके घर रोशन थे, उनका शहर तरक्की और शान और शौकत का नमूना था। लेकिन कभी कभी रोशन शहर भी अंधेरे में बदल जाते हैं, और समूद के दिल अंधेरों की तरफ बढ़ रहे थे। वो पत्थर को तराशना अपना मज़ा समझते, अपनी तामीर को अपना कारनामा। उन्हें लगने लगा
कि उनकी बुनियाद सबसे मजबूत है, लेकिन जिसे बंदा अपनी कुव्वत समझता है वही कभी कभी उसका इम्तिहान बन जाता है। उनकी निगाहों में सरासर अंधेरा रात की तारीकी की तरह गहरा था। वो समझते थे कि उनकी नज़रें सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन सच्चाई की रोशनी आंखों से नहीं दिल से आती है, और उनके दिल पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे। उनके घर उनकी कुव्वत की मिसाल थे, तराशे हुए, मजबूत, बेहतरीन। लेकिन दौलत और आराम जब दिल पर सवार हो जाए तो बंदा अल्लाह को भूलने लगता है। समूद भी अपने घरों की हिफाजत पर भरोसा करने लगे, न कि अपने रब की हिफाजत पर। उनके फैसलों पर गुरूर का साया पड़ा हुआ था। वो महफिलों में बैठकर शिर्क की राह को अपना दीन बनाते थे और अल्लाह के पैगाम को नज़रअंदाज करते थे। जब इंसान अपनी सिफात को अपना माबूद बना लेता है तो उसका दिल रुसवाई के रास्ते पर चलने लगता है। रोशनी का पहला तीर जब वादियों पर पड़ा तो भी उनके दिलों में रोशनी न उतर सकी। सुबह उनके लिए एक और दिन था गुरु का, एक और दिन था हक से मुंह मोड़ने का। वो अपने हाथों से बुत बनाते, उन्हें सजाते, उनकी पूजा करते। इंसान जब अपने हाथ से बनाए हुए पत्थर को मबूद बना ले तो फिर उसके दिल में हक की कोई जगह नहीं रहती। उनमें से कुछ अभी तक बेचैन थे। उनके दिलों में हल्की सी बेचैनी थी। हुकूक की पुकार उनके अंदर जाग रही थी, लेकिन माशरे का दबाव, बिरादरी का गुरूर उन्हें सच्चाई से दूर ले जा रहा था। लेकिन उनके गुरूर की गरज के दरमियान तबाही की पहली निशानी आ चुकी थी। ज़मीन ने सबसे पहले उन्हें हिलाया, ये बताते हुए कि वक्त बदलने वाला है। वो ताकत जिस पर उन्हें बहुत फ़ख्र था, खुदा के फैसले के सामने खाक की तरह रेजा रेजा होने लगा। अब इन पर यह बात वाज़ेह हो गई थी कि हज़रत हूद ने जो कुछ कहा वो सच था, और जब सच सामने आता है तो सबसे पुरजोश लोग भी कांप जाते हैं। फिर वो अज़ाब जिसकी हज़रत हूद ने बार बार आमद बताई थी आखिर उतर गया, और एक पल में समूद की सारी शान हवा में। जिस कौम ने पहाड़ों को चीर दिया था, आज वो खुद पहाड़ों की रेत बनकर बिखर चुकी थी। ये था अंजाम उन लोगों का जिन्होंने अपने घमंड को हक से बड़ा समझ लिया। समूद धूल बन गए, लेकिन उनकी कहानी हमेशा के लिए तकदीर का सबसे बड़ा सबक बन गई।